जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे सनातन धर्म की विशेषता यह है कि यहाँ हर पर्व, हर स्थान और हर परंपरा के पीछे एक गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। जब भी हम गया नगरी का नाम सुनते हैं तो पितरों की मुक्ति का स्मरण अपने आप हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मोक्ष धाम कैसे बना? इसके पीछे छिपी हुई है एक अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायी कथा। दैत्य कुल में जन्मे उस महापुरुष की कथा जिसे संसार गयासुर के नाम से जानता है। दैत्य कुल का नाम सुनते ही मन में आतंक, पाप और अत्याचार की छवि आती है। लेकिन जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार दैत्य वंश ने भी इस सृष्टि को महान भक्त और धर्मात्मा दिए, जैसे प्रहलाद और बलि। इन्हीं भक्तों की श्रेणी में एक और पावन नाम आता है गया, जिसे गयासुर भी कहा गया। गयासुर का जन्म भले ही दैत्य कुल में हुआ हो, परंतु उसका हृदय जन्म से ही परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता था। गयासुर के जन्म के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। सनत कुमार और देवर्षि नारद के वार्तालाप में उल्लेख आता है कि उसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी से हुई थी। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार वह महर्षि कश्यप और दिति के वंश से संबंधित था, जो दैत्यों का कुल माना जाता है। चाहे उसका जन्म कहीं से भी हुआ हो, किंतु उसकी आत्मा ईश्वर प्रेम से भरी हुई थी। उसका शरीर अत्यंत विशाल था। भागवत के अनुसार उसका शरीर 125 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा था। गयासुर ने एक बार कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह कोलाहल पर्वत पर गया और 1000 वर्षों तक शरद ऋतु की भीषण तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि प्रभावित हो उठी। इंद्र और अन्य देवताओं को भय हुआ कि कहीं गयासुर अपनी साधना से स्वर्ग का राज्य न छीन ले। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और समाधान मांगा। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव जी के पास गए। तब महादेव ने कहा, जो भी तप करता है उसका फल अवश्य ही मिलता है। गयासुर कोई साधारण तप नहीं कर रहा, वो तो स्वयं भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है। अतः हमें नारायण से ही उपाय पूछ लेना होगा। तब ब्रह्मा, शिव और सभी देवता मिलकर श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया, आश्वस्त किया कि गयासुर स्वर्ग का राज्य नहीं प्राप्त करेगा, किंतु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे उसे दर्शन देंगे। फिर श्री हरि गयासुर के समक्ष प्रकट हुए और पूछा, हे गयासुर, तुमने इतनी घोर तपस्या किस कारण से की है? गयासुर ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, प्रभु, मेरे तप का एकमात्र उद्देश्य आपके दर्शन ही थे। मुझे और किसी वस्तु की चाह नहीं है। उसकी निर्मल भक्ति और सच्चरित्रता देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। अब गयासुर के मन में विचार आया, मैं अपने लिए क्या मांगूं? यदि मेरा जीवन दूसरों के कल्याण के काम आ सके तो वही सबसे बड़ा वरदान होगा। यही सोचकर उसने कहा, हे सर्वेश्वर, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से ही कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले। श्री हरि ने उसकी निश्चल भावना देखकर उसे वही वरदान प्रदान कर दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि जो भी प्राणी गयासुर को देखता वह तुरंत वैकुंठ चला जाता। यमपुरी सूनी हो गई, धर्म का संतुलन बिगड़ गया और पापी लोग भी निर्भय होकर पाप करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गयासुर को देखकर उन्हें मोक्ष मिल ही जाएगा। इस प्रकार जो वरदान जीवों के कल्याण के लिए मांगा गया था, वही उनके लिए अभिशाप बन गया। सृष्टि में बड़ी अव्यवस्था फैल गई और देवताओं ने पुनः श्री हरि की शरण लेकर प्रार्थना की, प्रभु, आपके ही वरदान के कारण यह संकट खड़ा हुआ है, कृपया इसका समाधान कीजिए।
अब दैत्य कुल का महान भक्त गयासुर स्वयं जीवों की मुक्ति का साधन बन गया, किंतु उसका यही वरदान सृष्टि के लिए संकट का कारण भी बन बैठा। मोक्ष की प्राप्ति तो स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन होती है, किंतु श्री हरि विष्णु के वरदान के कारण दुष्ट और पापी भी केवल गयासुर के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त कर रहे थे। यह देखकर देवता चिंतित हुए और श्री हरि की शरण में जाकर प्रार्थना की, प्रभु अब आप हमें इस अव्यवस्था से बचाइए। तब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, हे वेदों के ज्ञाता, आप जगत कल्याण हेतु एक महान यज्ञ का आयोजन कीजिए और उस यज्ञ की भूमि के लिए गयासुर से उसका शरीर मांग लीजिए। इसी प्रकार सृष्टि के भले के लिए गयासुर ने जो वरदान मांगा है, जिससे अब असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, उसका समाधान हो सकेगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव गयासुर के पास पहुँचे। जब गयासुर ने परमपिता ब्रह्मा को अपने समक्ष देखा तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे परमेश्वर, यह मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन के लिए तो देवताओं को भी घोर तप करना पड़ता है, फिर आज ऐसा क्या कारण है कि आप स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं। ब्रह्मदेव मुस्कुराकर बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, श्री हरि की इच्छा है कि पृथ्वी पर एक ऐसा यज्ञ संपन्न हो जैसा ना तो आज तक हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। उनकी इच्छा है कि उस यज्ञ का संचालन मैं स्वयं करूं, किंतु इसमें एक बड़ी अड़चन है और उसे केवल तुम ही दूर कर सकते हो। इसी कारण आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर गयासुर प्रसन्न होकर बोला, हे परमपिता, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सृष्टिकर्ता मुझसे किसी सहायता की अपेक्षा रखते हैं। मैं तो सदैव जगत के कल्याण के लिए तत्पर रहता हूँ। आपने जिस यज्ञ की इच्छा प्रकट की है, वह निश्चय ही समस्त संसार को सुख प्रदान करने वाला होगा, अतः उसका आयोजन अवश्य होना चाहिए। किंतु कृपया मुझे बताइए कि उसमें अड़चन क्या है। मैं उस समस्या का निवारण करने का पूरा प्रयास करूँगा। तब ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे गयासुर, श्री हरि के अनुसार वह यज्ञ ऐसी भूमि पर होना चाहिए जो इस जगत में सर्वाधिक पवित्र हो। ऐसी भूमि जो ना देवताओं, ना गंधर्वों, ना ही सिद्ध महर्षियों के पास है। ऐसी भूमि जिसके केवल दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए और जिसके पुण्य से जीव सीधे वैकुंठ को प्रस्थान कर सके। मुझे उस यज्ञ के लिए ऐसी भूमि चाहिए। यह सुनकर गयासुर आश्चर्यचकित रह गया और कुछ देर तक मौन होकर सोचने के पश्चात बोला, हे परमपिता, आपने जिस भूमि की आकांक्षा व्यक्त की है, वैसी भूमि पाना असंभव है। फिर जब आप जैसे सृष्टिकर्ता भी उसे नहीं खोज पा रहे हैं, तो मैं उसे कहाँ से ढूंढ सकता हूँ। किंतु मुझे स्मरण आता है कि एक ही स्थान ऐसा है जो आपकी सभी शर्तों को पूर्ण कर सकता है, और वह है मेरा अपना शरीर। श्री हरि के आशीर्वाद से जो कोई भी मेरे शरीर के दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। अतः उस यज्ञ की भूमि हेतु मैं अपना शरीर समर्पित करता हूँ। आप निश्चिंत होकर मेरे शरीर पर वह यज्ञ संपन्न करें। गयासुर के त्याग और निस्वार्थ भाव को देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे गयासुर, तुम वास्तव में भक्तों में श्रेष्ठ हो। अपने शरीर का इस प्रकार दान देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तुम्हारे इस महान त्याग के कारण तुम्हारा नाम महर्षि दधीची के समान श्रद्धा और आदर से लिया जाएगा। तुम्हारे शरीर पर संपन्न होने वाला यह यज्ञ तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। यह कहकर ब्रह्मदेव यज्ञ की तैयारियों हेतु अपने लोक लौट गए। इधर ब्रह्मदेव द्वारा अपने शरीर का दान मांगे जाने के पश्चात गयासुर दक्षिण पश्चिम दिशा में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके चरण
दक्षिण दिशा की ओर और सिर पश्चिम दिशा की ओर कोलाहल पर्वत पर जा टिका। इस प्रकार 125 योजन लंबे और 60 योजन चौड़े गयासुर के विराट शरीर पर ब्रह्मदेव स्वयं यज्ञ करने को विराजमान हुए। जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, गयासुर का विशाल शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मदेव ने अपने तेज से 40 ऋतिव्यों यज्ञ करने वाले पुरोहितों को उत्पन्न किया और उन्हें भी गयासुर के शरीर पर विराजमान होने का आदेश दिया। उनकी आज्ञा के अनुसार वे 40 ऋतिव्य गयासुर के शरीर पर बैठ गए, किंतु उसका शरीर फिर भी हिलता रहा। अब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को गयासुर के शरीर पर विराजमान होने को कहा ताकि उसका शरीर स्थिर हो सके, किंतु सभी देवताओं के बैठने के बाद भी गयासुर का सिर लगातार हिलता रहा। तब ब्रह्मदेव ने धर्मराज से कहा, आपके लोक में जो महान शिला है, जो वास्तव में धर्मव्रता है, उसे लाकर गयासुर के सिर पर रख दीजिए। उनकी आज्ञा के अनुसार धर्मराज ने धर्मपुरी से उस शिला को लाकर गयासुर के सिर पर रखा, किंतु वह धर्मात्मा उस अत्यंत पवित्र शिला के साथ भी हिलता रहा। क्या आप जानते हैं कि धर्मव्रता कौन थी? धर्मराज यमराज की एक धर्मपरायण और तपस्विनी पुत्री थी धर्मव्रता। उसका जीवन पूरी तरह व्रत, नियम, ध्यान और धर्म पालन में ही बीतता था। वह अपने पिता की तरह ही न्यायप्रिय परंतु साथ ही करुणामयी भी थी। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, घोर तपस्या की और देवताओं की भी प्रिय बन गई। उसका संकल्प था कि वह अपना जीवन केवल धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए समर्पित करेगी। आखिर धर्मव्रता का शिला रूप में परिवर्तन कैसे हुआ? धर्मव्रता ने अनेक वर्षों तक कठिन तप किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसका शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगा और अंततः वह शिला स्वरूप में परिवर्तित हो गई। देवताओं ने उसे वरदान दिया, हे धर्मव्रता, तुम शिला रूप में रहकर भी संसार का कल्याण करोगी। तुम्हारे ऊपर बैठकर किए जाने वाले किसी भी यज्ञ, पिंडदान और श्राद्ध से समस्त पितरों को तृप्ति और मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार धर्मव्रता धर्मशिला या धर्मव्रता शिला कहलाने लगी। तभी से यह शिला प्रेतशिला नाम से प्रसिद्ध हुई। धर्मव्रता शिला केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि धर्म, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है, जिसने गयासुर की कथा को पूर्णता दी और गया को पितृ मोक्ष धाम बनाया। कथा में आगे बढ़ते हैं। जब धर्मात्मा उस अत्यंत पवित्र शिला के साथ भी हिलता रहा, तब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। श्री हरि ने अपने ही रूप से एक मूर्ति प्रकट की और उसे गयासुर पर रखने को कहा। जब विष्णु रूपी मूर्ति को भी गयासुर पर रखा गया, तब भी उसका हिलना बंद नहीं हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने महादेव से सहयोग मांगा। तब महेश्वर ने कहा, हम त्रिदेव यदि स्वयं इस असुर पर स्थित हो जाएं, तभी यह स्थिर हो सकता है। फिर ब्रह्मा अपने पांचों रूपों प्रपितामह, पितामह, फल्गुवीश, केदार और कनकेश्वर में गयासुर पर विराजमान हुए। श्री हरि अपने तीनों रूपों जनार्दन, पुंडरीक और गदाधर में वहाँ विराजे। अंत में भगवान शंकर अपने एक रूप के साथ गयासुर के शरीर पर बैठे। इसके बाद श्री हरि ने अपनी गदा गयासुर के सिर पर स्थित धर्मव्रता शिला पर रखी और तभी गयासुर स्थिर हो गया। इसी कारण भगवान विष्णु का एक नाम गदाधर भी पड़ा। तब गयासुर ने भावपूर्ण वचन कहे, हे प्रभु, मुझे तो वरदान भी आपसे ही प्राप्त हुआ था। यज्ञ हेतु मैं अपना शरीर पहले ही ब्रह्मदेव को दान में दे चुका हूँ। फिर आप मुझे अपनी गदा से क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? जब मैं अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ, तो क्या केवल आपकी आज्ञा पर स्थिर नहीं हो सकता? यदि ब्रह्मदेव या महादेव में से कोई भी मुझ पर एक बार आज्ञा दे दे,
तो मैं स्थिर हो जाऊंगा। उसके ऐसे वचन सुनकर त्रिदेव बड़े प्रसन्न हुए और उसे स्थिर होने की आज्ञा दी। तब गयासुर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थिर हो गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उसे वरदान मांगने को कहा। गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, जब तक सृष्टि रहे आप त्रिदेव मेरे ऊपर स्थित रहें, यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो और यहाँ मुझ पर स्थित सभी देवता मूर्ति रूप में सदा विद्यमान रहें। जो कोई भी सच्चे मन से यहाँ पूजा करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब त्रिदेवों ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और तभी से 5 कोस में फैला यह महान तीर्थ गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त ब्रह्मदेव ने सभी ऋतिजों को गया नगर 55 गांव, कल्प वृक्ष और कामधेनु प्रदान की और आदेश दिया कि वे कभी किसी से कुछ न मांगे। किंतु कालांतर में कुछ ब्राह्मणों ने लोकवश दक्षिणा मांगना प्रारंभ कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें श्राप दिया और उनका सब कुछ छीन लिया। जब वे ब्राह्मण रोते हुए जीविका का साधन मांगने लगे, तब ब्रह्मदेव ने कहा कि वे गया तीर्थ पर आने वाले यात्रियों के दान से ही जीविका चलाएं। त्रिदेवों सहित गयासुर के सिर पर स्थित धर्मव्रता शिला प्रेतशिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी जो कोई गया तीर्थ में श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा करता है, उसे त्रिदेवों सहित सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थी अद्भुत कथा गयासुर की, जिसने अपने त्याग और भक्ति से गया को पितरों का मोक्ष धाम बना दिया। इसी कारण गया महातीर्थ में पिंडदान और श्राद्ध का इतना महत्व है। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों एवं परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।